हेलो माय डियर वंस, आज बात करने वाली हूँ मैं ओसीडी रिकवरी के बाद आपकी लाइफ कैसे चलती है। हर पर्सन मुझसे ये ज़रूर पूछता है कि मैम ठीक तो हो जाएंगे। ये तो हमें आपकी वीडियोस देखकर कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप यहाँ पर आ गए हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस ये बताइए कि रिकवरी के बाद हमारी लाइफ कैसी रहेगी। और क्योंकि ये सवाल हर एक के मन में होता है, अब आप घर बैठे भी ठीक हो रहे हैं तो आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या मुझे कभी भी कोई इंट्रूसिव थॉट नहीं आएगा, क्या मुझे कभी भी एंजाइटी नहीं होगी, क्या मुझे कभी भी डर नहीं लगेगा, क्या मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये प्रैक्टिस, जर्नलिंग सब रोज़ ही करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम करनी पड़ेगी क्या? कैसी होगी मेरी लाइफ कि अगर ये ओसीडी चला भी या उसके बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन के 4-5 घंटे मुझे यही सब करना पड़ रहा है। तो समझो, देखो भाई, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ओसीडी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ओसीडी का जो इरेशनल फियर है वो भी ख़त्म हो जाता है। जो इंट्रूसिव थॉट्स की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी है, जो ओसीडी का टॉर्चर है कि 100% सर्टेनिटी सीख करो, एकदम से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, और कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़ो ही मत। अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा डर के रहो, ये सब जो है ओसीडी का टॉर्चर ख़त्म हो जाता है। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जो भी आपकी थीम है वो सब सेटल हो जाती है। आपका मैगडाला एकदम शांत हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सारे ब्रेन के पार्ट्स एकदम से बहुत अच्छे प्यार से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी होगी कि रिकवरी का असली मतलब क्या होता है। देखिए, हर एक व्यक्ति के मन में कभी कभी कोई ना कोई इंट्रूसिव थॉट यानी कि बेतुका विचार जिसका कोई सेंस नहीं बनता है वो गुजर सकता है, और ये नॉर्मल होता है। इसलिए आपको इस बात से परेशान नहीं होना है कि अरे अभी भी मेरे मन में इंट्रूसिव थॉट आया है तो इसका मतलब मेरी पूरी रिकवरी नहीं हुई है। आपके मन से कभी कभार कोई इंट्रूसिव थॉट, ऐसे अनवांटेड थॉट गुजर सकता है। आपको बस उससे एंगेज नहीं होना है, आपको उसे नॉर्मल मानना है, क्योंकि ओसीडी में एक ही तरीके का थॉट बार बार रिपीट होता है, उसमें फोर्स होती है, वो आपको कुछ एक्शन लेने के लिए फोर्स करता है, वो आपको उसके बेसिस पर डराता है, बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन निकालता है, वो अंदर से प्रेशराइज करता है कि ये बिलीव करो ट्रुथ है। पर जो नॉर्मल इंट्रूसिव थॉट गुजरता है वो बस आता है और एकदम ऐसे फ्लैश होता है और फिर गायब हो जाता है। तो इसलिए रिलैक्स रहना है। पर अगर तुम उसको बैठकर सोचने लगे, उसका पूरा पोस्टमार्टम करने लग गए, तो देखो ना, तुम अननेसेसरी अपने माइंड से एंगेज हो गए। उसे लगेगा भाई इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, इतना बारीकी से उसको देखा जा रहा है, इसके बारे में इतना सोचा जा रहा है, चलो भाई इस तरीके के और थॉट्स लाता हूँ, फिर इसको साइकिल में लेता हूँ। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है। तो कभी कभार कोई इंट्रूसिव थॉट गुजर सकता है, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रहो, नॉर्मल। दूसरा, क्या मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं होगी? अरे एंग्जाइटी एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, एक ऐसी स्टेट हमारे अंदर बनती है जो हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं होगी तो फिर आप कैसे किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे? तो एंग्जाइटी की स्टेट जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है और टेम्परेरी होती है, चली जाती है। और एंग्जाइटी एनिमी नहीं है, एंग्जाइटी सबको होती है, एक रेंज में रहती है, नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो आउट ऑफ रेंज हो जाती है तभी तो उसका जो नुकसान है वो हमें फील होता है, कभी सोमैटिक सिम्टम्स के रूप में, कभी फिर वही चीज़ हमें ऐसा महसूस होती है कि ये जो एंग्जाइटी है वो हमें पैरालाइज जैसे कर रहा है, हमें स्टक फील करा रही है। वो कब होता है? जब वो अपनी रेंज से बाहर चली जाती है। अदरवाइज नॉर्मली सबको एंग्जाइटी होती है। अभी कोई प्रेशर वाला ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई एग्ज़ाम है, किसी का इंटरव्यू है, कहीं जाना है, बहुत बड़ा कोई अरेंजमेंट करना है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। या फिर कोई भी इस तरह की कंडीशन बन रही है कि आपको लग रहा है कि वहाँ डेंजर है, लोगों की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा अटैक ना हो जाए, या
कई देशों का युद्ध चल रहा है, कोई भी ऐसी कंडीशन आ सकती है जहाँ पर आप थोड़ा सा एंग्शियस हो सकते हैं, या आप अपने लव्ड वन से भी मिलने जा रहे हैं ना, जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं, लवी डवी रिलेशनशिप में, तो कई बार ऐसा होता है ना, थोड़े से एंग्शियस होते हैं, हम क्या पहने, क्या बात करेंगे, है ना, किस तरीके से ये पूरी मीटिंग जाएगी। तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी एंग्जाइटी होती है, उससे हम कह देते हैं ये तो एक्साइटमेंट है, हमें कहीं ट्रैवल पर जाना है। तो आपने देखा होगा पहली रात को बहुत ही डिस्टर्ब स्लीप आती है, बार बार आँख खुलती रहती है, ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना है अलार्म बजता रह जाए और हम सोते रह जाएं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट है ये। एक्साइटमेंट भी तो एक एंग्जाइटी की स्टेट ही है ना, तो इसलिए एंग्जाइटी कोई बुरी नहीं होती है, एंग्जाइटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। ये तो कुदरती एक इमोशन है, जैसे बाकी इमोशन आपके अंदर आए हैं, ऐसे ही कुदरत ने एक एंग्जाइटी इमोशन आपको डाला है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आपको कभी जीवन में एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको एंग्जाइटी होगी, पर वो आपकी रेंज में चली गई है, इसलिए अब आप उसे फील करेंगे, रिलीज करेंगे, नॉर्मल रहेंगे। क्या मुझे कभी डर नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई डर? आपको बिल्कुल रियलिस्टिक सिनेरियोज में जहाँ पर ऑब्वियस है डरना और सब डरेंगे, उसमें आपको डर भी लगेगा। अब एक बात बताओ, सामने से कोई तेजी से व्हीकल आ रहा है और आप ऐसे खड़े रहोगे कि नहीं मैं तो निडर हूँ, फियरलेस हूँ मैं तो, अरे ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो आपको डर लगेगा, लेकिन तभी लगेगा जब सच में डर लगने की कंडीशन होगी, इरेशनल फियर नहीं होगा, यानी कि बेतुका एविडेंसलेस जो मन की कहानियों के आधार पर डर लगता था वो नहीं होगा। तो डर तो आपको लगेगा, तो डरने के लिए तो तैयार हो जाओ, डर का सामना करना पड़ेगा। और आप जब डर का सामना करते हो तो आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, आपको एक्सपीरियंस और ज़्यादा आ जाते हैं, और आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। तो डरना भी ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर ज़रा भी डर ना हो तो सब बहुत ऐसी गलत हरकतें करेंगे, ऊटपटांग हरकतें करेंगे। एक बात बताओ, अगर किसी भी ऐसे क्राइम का पनिशमेंट ना हो तो फिर कोई भी नहीं डरेगा, कितने क्राइम्स बढ़ जाएंगे ना। अभी जब है पनिशमेंट तब भी जो है ना, क्या कहते हैं, इतना सब कुछ बढ़ रहा है, तो डरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को भी कभी कभी डराना ज़रूरी होता है। एक बात बताइए, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे डर ना लगे, मुझे एंग्जाइटी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? या मुझे थॉट जो आए वो मेरी मर्ज़ी से आए हैं, ऐसा नहीं होता भाई। आपका दिमाग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैच कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं जिसका मैनेजमेंट माइंड एकदम से बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है, और उसके बेस पर वो इस तरीके के कुछ थॉट्स बना देता है, और कभी कभी अननेसेसरी की बातों पर आप एंग्शियस हो जाते हैं। और नहीं तो आपको क्या होगा, फोमो ही हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखते ना आप सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ ग्रेट सबकी लाइफ में चल रहा है, तो आपको फोमो ही हो जाता है। तो किसी ना किसी तरीके का एक्चुअल जो फिज़िकल फॉर्म में डेंजर आप विटनेस कर सकते हैं वो, या फिर साइकोलॉजिकल उसमें आपका माइंड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ओसीडी वाले बिल्कुल बेतुके फियर होते हैं, जैसे कि अगर तुमने प्रेयर नहीं करी तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाएगी, या कहीं मैं अपने बच्चे को हार्म ना कर दूँ, या अगर मैंने इतनी क्लीनिंग नहीं की है तो सब जगह कंटामिनेशन फैल जाएगा और फिर उससे हार्म हो जाएगा, ये सब जो बेतुके फियर हैं ये सब आपको महसूस नहीं होंगे। तो रिकवरी के बाद भी कभी कभी डरने के लिए तैयार रहो, कभी कभी एंग्शियस फील करने के लिए भी तैयार रहो, और कभी कभी इंट्रूसिव थॉट पर हंसने के लिए भी तैयार रहना। चलो अब बात आती है कि क्या मैं अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा। देखो भाई, 100% तो कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता, लेकिन अनसर्टेनिटी को आपका दिमाग ऐसे मार्क करेगा, अनसर्टेनिटी ब्यूटीफुल है, अनसर्टेनिटी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अनसर्टेनिटी में एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, अनसर्टेनिटी में ही लाइफ का असली मज़ा है। बिल्कुल जैसे तुम वही तो मूवी एंजॉय करते हो ना, जिसकी तुम्हें स्टोरी थोड़ी थोड़ी सी पता है, लेकिन उसमें क्या क्या सीन होंगे, है ना, क्या क्या डायलॉग्स होंगे, क्लाइमैक्स होगा, उसमें बहुत कुछ मिर्च मसाला होता है, रोमांस भी है, एक्शन भी है ना, बहुत कुछ ऐसा है। तो वो जब तुमने नहीं देखी होती है तभी तो तुम्हें उसमें मज़ा आता है ना, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन अगर तुमने पूरी पिक्चर पहले ही देख लिया है, दोबारा देखने में उसमें क्या ही मज़ा आता है, नहीं आता भाई। तो ऐसी लाइफ है, तो वो अनप्रडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, इसीलिए लाइफ को जीने में मज़ा है। सब कुछ पहले से ही पता होगा तो लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी, जीने में कोई मज़ा नहीं आएगा।
तो समझिए, तो आपका ना एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा और आप अनसर्टेनिटी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि आपको लगेगा कि लाइफ में अनफेयर हो रहा है आपके साथ, बट देखो, लाइफ का ब्लूप्रिंट ही ना इनकम्प्लीट है। लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है, लाइफ में हर चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं है। यही लाइफ की ब्यूटी है। तुम परफेक्शन देखने चलोगे तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि लाइफ का सच में ब्लूप्रिंट इम्परफेक्ट है, इनकम्प्लीटनेस में ही ब्यूटी है। तो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, इसलिए तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। व्हाट इफ़ की बजाय तुम व्हाट इस पर ध्यान देने लग जाओगे, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे और ज़्यादा माइंडफुल हो जाओगे। हाइपर विजिलेंट मोड में नहीं रहोगे, माइंडफुल रहोगे, रिलैक्सेशन के साथ लाइफ को एंजॉय करोगे। तुम्हारा माइंड पहले पॉजिटिव मीनिंग निकालेगा। ऐसा नहीं कि वो कभी नेगेटिव एस्पेक्ट सोचेगा नहीं, लेकिन वो फोकस पॉजिटिव पर करेगा। नेगेटिव सोचना भी ज़रूरी है ना कभी कभी, लेकिन कॉन्शियसनेस में जहाँ तुम अवेयर हो, तो बस तुम उसका एक दूसरा पार्ट भी देख रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि केवल उजाला उजाला होता है, अंधेरा भी होता है। तो इसलिए हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव जो मौजूद है, तो इसलिए एक पॉजिटिव पार्ट है तो एक नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो तुम उस पर पूरे होशो हवाश में देखोगे, पर उससे डरोगे नहीं, उससे घबराओगे नहीं, पॉजिटिव पर फोकस करोगे। तुम ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन सही तरीके से निकालोगे, अपने लिए जियोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे। तुम समझोगे कि रोज़ का स्ट्रेस रोज़ ही रिलीज़ करना है, क्योंकि ये स्ट्रेस ही कल्प्रेट है। यही इकट्ठा हो के धीरे धीरे हमारी एंग्जाइटी को आउट ऑफ रेंज कर देता है, और फिर वहीं से ही ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी चालू हो जाते हैं। तो कोई भी इवेंट होगा, मान लीजिए जैसे एक बार कोई नुकसान हो गया, तो अब इतना नहीं डर पालोगे उससे, इतना हवा नहीं बनाओगे उसको कि हर बार मुझे बस इंश्योर करना है, चेक करना 100% सब ठीक है, इस बार कोई गलती ना हो जाए, इस बार नुकसान ना हो जाए। ये सब नहीं करोगे अब तुम, क्योंकि तुम यहाँ से पावरफुल हो जाओगे। तुम अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट करोगे, इसे रेस्ट दोगे, अच्छा खाना दोगे, सब कुछ होगा। ये होगी तुम्हारी लाइफ आफ्टर रिकवरी। अब बात है कि क्या मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये सारा बैलेंस डाइट वगैरह, अच्छा लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ भाई, क्यों नहीं मेंटेन करना पड़ेगा और क्यों नहीं करोगे तुम? अरे ये तो बेसिक्स हैं भाई। एक बात बताओ, ये शरीर, ये मन जो तुम्हें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की यात्रा करा रहे हैं, इनका ख्याल नहीं रखोगे तो तभी भी टाइम पर सोना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि ये सब हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बेसिक्स हैं। ये कुछ तुम एडिशनल नहीं कर रहे हो। अब पहले जब तुम रिकवरी वाले फेज़ में थे, तब थोड़ा ज़्यादा टाइम इस पे था, लेकिन अब आधा घंटा तो निकालोगे ना अपने लिए? नहीं निकालोगे अपने लिए आधा घंटा? ब्रेथ वर्क करने से, मेडिटेशन करने से तुम्हारी मेंटल पावर्स का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। मन शांत रहेगा, शरीर सहज रहेगा। जैसा अच्छा खाओगे वैसा ही सुंदर तुम्हारा मन हो जाएगा, वैसा ही तुम्हारा अच्छा स्वस्थ शरीर रहेगा। तो अपने लिए क्या ये अच्छी आदतों को अपनाए नहीं रखोगे? छोड़ दोगे क्या? क्यों? दोबारा से गलती करना शुरू करोगे तो दोबारा प्रकृति तुम्हें सजा देगी। जब कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो फिर ये चीज़ कैसे परमानेंट हो सकती है कि मैंने एक बार इस तरीके से रिकवरी कर ली है, अब तो मैं पूरा उधम मचाने के उसमें हूँ, अब तो भर भर के रोज़ मोमोज चाउमीन ही चलेंगे, अब तो रात को 2-2 बजे तक जागना है और एक्सरसाइज, हाँ, मेरे को तो सोफे पे पड़े रहना है, पॉपकॉर्न खाते रहना है, कोल्ड ड्रिंक पीते रहना है, बस टीवी देखते रहना है। इसे थोड़ा ना होता है। अरे भाई, जिंदगी को जीने के सलीके होते हैं, नियम होते हैं इस शरीर के, इस मन को स्वस्थ रखने के, वो तो बेसिक फॉलो करने पड़ेंगे। और ज़्यादा टाइम भी क्या है? क्या 1 घंटा अपने नहीं निकालोगे एक्सरसाइज वगैरह करने में? क्या 10 मिनट लंच करने के लिए तसल्ली से नहीं निकालोगे कि माइंडफुल होकर खा सको? दिन भर एक्टिव रहकर रात को सुकून से क्यों नहीं सोओगे? क्यों तुमको जो है ना रात को 2 बजे तक जागना है, जब प्रकृति ने नियम बनाया है कि जब सूरज ढलने लगे, धीरे धीरे शाम भी ढलने लगे और अंधेरा होने लगे, तो प्रकृति माँ की क्यों नहीं सुनोगे? अपनी माँ की भी तुमने सुनी है ना। माँ ने हमेशा अच्छी सलीकेदार बातें बताई है ना, जब भी तो तुम इतने बड़े हुए हो। और जब जब भी तुमने अपनी माँ की बात नहीं मानी होगी, हमेशा पछताए होंगे। तो प्रकृति माँ की बात माननी है, वो जैसे कह रही है वैसे ही करना है, तुम स्वस्थ रहोगे। और फिर अब तुम बढ़िया तरीके से हेल्दी मोड में अपना काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब वर्क का सुन लो।
तुम अपने वर्क में और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, प्रोडक्टिव हो जाओगे, तुम्हारा फोकस कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा माइंड कभी कोई इंट्रूसिव थॉट क्रॉस करेगा भी या कुछ भी बॉडी में थोड़ी बहुत अनइजीनेस, मान लीजिए तुमने ओवर वर्किंग कर ली या तुमने उल्टा सीधा कुछ खा पी लिया या लाइफ में कुछ ऐसा एक स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहा है, घर में कोई इन्वायरमेंट, सोसाइटी में कुछ ऐसा चल रहा है, कंट्री लेवल पे कुछ चल रहा है और थोड़ी बहुत अनइजीनेस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तुम रोज़ाना अपने शरीर और मन का ख्याल रखते हो तो वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम अपने वर्क में और एफिशिएंट हो पाओगे, तुम्हारा फोकस कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि तुम जिस फेज से निकल कर आए हो वो तुम्हें एम्पैथेटिक बना देगा। क्योंकि सच में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन उनके अंदर बड़े सारे तूफान भी चल रहे होते हैं। तुम लोगों के लिए और ज़्यादा एम्पैथेटिक, हम्बल हो जाओगे, जेनरस हो जाओगे और लाइफ के लिए सच में ग्रेटफुल हो जाओगे। अरे तुम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तुम बेहतर से बेहतरीन अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे। ऐसी होगी तुम्हारी लाइफ रिकवर होने के बाद। तो यही मैं सबको समझाती थी, आज सबको ही समझा दिया इस वीडियो के ज़रिए। सो माय डियर वंस, अपने ऊपर मेहनत करते रहिए। मुझे बेहद खुशी होती है जब मेरी टीम आपके कमेंट्स पढ़कर बताती है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपकी ओसीडी रिकवर हो रही है। इन वीडियोस को बनाने का यही तो पर्पस है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दुलार आपको। भगवान करे आप जल्द से जल्द ही ठीक हो जाएं। और अगर किसी भी तरीके की और कोई मदद की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अपना खास ख्याल रखना और बेहद खुशी के साथ इस रिकवरी जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रैटिट्यूड के साथ पूरा करो और फिर देखो ये जो ब्यूटीफुल लाइफ है ना, इस तरह से एंजॉय करना। गुड लक, टेक केयर।